सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, ये हम और आप मिलकर बारगाह नबूवत और रिसालत में झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व शफ़ीना हबीबना मौलाना मोहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, सरे शाम ही से आप कुरान शरीफ की तिलावत, नातो मनक़बत व खिताबत व निक़ाबत समात कर रहे हैं। ये महफिल पाक आमदे सरकार के ताल्लुक़ से आप हज़रात ने मिलजुल कर मुनक़्क़िद किए। अपने मुहिब्बा हज़रात उलमाए अहले सुन्नत को मदऊ किए, जिसके बिना पे हमारी और आपकी शिरकत हो रही है। सबसे पहले मैं रब्बे काबा की बरगाह में दुआ गो हूँ, मौला तू अपने हबीब के सदक़े इस महफिल पाक को कबूलो मकबूल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। हज़रात, आप काबिल कद्र मुबारकबाद मुसलमान हैं कि सरे शाम ही से अब तक महफिल पाक में तशरीफ़ रखते हैं। मुझसे पेशतर और मुझसे बेहतर आपने उलमाए किराम से, शोराए इस्लाम से इश्क़ रसूल में डूबी हुई नातें, उलमाए किराम से सच्ची अच्छी बातें आपने समात किया। आपकी निगाहों ने उलमाए किराम की खूबसूरत सूरत की ज़ियारत की और आपके नामाए आमाल में नेकियों का इजाफा होता गया। मिंबर नूर पे उलमाए किराम की एक बेहतरीन जमात है। खुसूसियत के साथ हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अतीउल्लाह खान साहब खतीब व इमाम औलिया जामे मस्जिद मादारपुर, आपने हमसे पहले खतीबे दौरा, साथी नौजवान हज़रत अल्लामा मौलाना अफजल हुसैन मिसबाही साहब से अच्छी खिताबत आपने समात किया। तोतिए सारन कमिश्नरी यानी हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना हसनैन रज़ा साहब नूरी से अच्छे अंदाज में नाते नबी आपने समात किया।
काफ़ी देर से मैं आपके रूबरू मौजूद हूँ। कभी उलमाए अहले सुन्नत के चेहरे को पढ़ रहा हूँ, कभी आप के चेहरे को मैं पढ़ रहा हूँ, कभी माइक ऑपरेटर के बेचैनी को समझ रहा हूँ। हजरात, घड़ी 10 बजा चुकी है। बाहर कैफ दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शायर इस्लाम मद्दाह रसूल अली जनाब मौलाना हसनैन रजा साहब ने अपनी गुजरी हुई जिंदगी आपके सामने रखा। हजरात, अगर आप थोड़ी देर अपने अंदर बेदारी को जन्म देंगे तो अच्छा होगा, इसलिए कि रबीउन नूर का महीना है। आप आमदे सरकार के ताल्लुक से महफिल पाक मुनक्किद किए हैं। बात सच है ना? बोलिए, बात सच है ना? अब जबान खोलिए, कह दीजिए या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। अगर आप बोलेंगे तो आपके नामाए अमाल में नेकियों का इजाफा होगा। हजरात, मायूसी के चादर को अपने ऊपर से हटाइए और एक सच्चा आशिक का चंद अशार समात करिए। वो सच्चा आशिक इश्क़े रसूल में डूब करके अपने नबी की तारीफ करता है और जमाने को पैगाम देता है, कहता है हबीबी या रसूल अल्लाह, हबीबी या नबी अल्लाह। कहिए आप भी हबीबी या रसूल अल्लाह, हबीबी या नबी अल्लाह, हबीबी या रसूल अल्लाह, हबीबी या नबी अल्लाह। जमीनों जमा तुम्हारे लिए, मकीनों मका तुम्हारे लिए, चुनियो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जहां तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। फरिश्ते खिदम रसूल हशम, तमाम उमम गुलाम करम, वजूदो आदम हुदूसो क़दम, जहां में आया तुम्हारे लिए। असालत कुल, इमामत कुल, सियादत कुल, इमारत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। हबीबी या रसूल अल्लाह, जना में चमन चमन में समन, 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 समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मोहसिन पर ऐसे मेहनन, या अमनो अमा तुम्हारे लिए। साबा वो चले क्या बाग फले, साबा वो चले क्या बाग फले, ओ फूल खिले क्या दिन हो भले, लेवा के तले ताना में खुले, रजा की ज़बान तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह माशा अल्हम्दुलिल्लाह। हजरात, ये मैं कहना चाहूंगा, ये हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा
मौलाना अतिउल्लाह साहब की अकीदत और आपकी मोहब्बत दोनों इकजा और इकट्ठे हुए, बीचों बीच में ये नाचीज खड़ा हो गया। हजरात मैं कहना चाहूँगा ए लोगों, हमें अपनी तारीख बयान नहीं करनी है। हजरात मैं कहना चाहूँगा ए लोगों, आप उसी मुस्तफ़ा के दीवाने हो, शमे रसूल के परवाने हो, उसी नबी से अकीदत रखने वाले हो, उसी नबी से प्यार करने वाले हो, उसी नबी से उनसियत रखने वाले हो, उसी नबी के शहीदा हो। अब आपसे मैं पूछना चाहता हो, और रब्बे काबा ने मुस्तफ़ा जाने रहमत के नूर को पैदा किया तो हजरात याद रखा जाए। अब आपसे मैं कहना चाहूँगा ए लोगों, आप मदारपुर की सरजमी पे अपने नबी की याद में महफिल पाक मुनक़िद किए हो। हजरात ये मदारपुर की सरजमी है, आज़ाद टोला की सरजमी है। हजरात अपनी निगाहों को जब आप ओसी करेंगे और तारीखों के औराक को पलटेंगे, हजरात हिंदुस्तान की सरजमी क्यों ना हो, पाकिस्तान की सरजमी क्यों ना हो, अफगानिस्तान की सरजमी क्यों ना हो, इराक की सरजमी क्यों ना हो, अरे दुनिया के किसी भी ममालिक की सरजमी क्यों ना हो, जहां नबी की महफिल मुनक़िद होती है वहां नबी के दीवाने बैठे होते हैं, और जहां नबी के दीवाने होते हैं वहीं इमाम अहमद रजा खान का फैजान हुआ करता है। और जब इमाम अहमद रजा खान का फैजान होता है वहां का मुसलमान सुन्नी सही अकीदा हुआ करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह माशाअल्लाह, पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हजरात अब लगे हाथ एक जुमला मैं देने की कोशिश करो। हजरात यकीनन याद रखा जाए ए लोगों, हम नबी के दीवाने हैं, शमे रसूल के परवाने हैं, आला हजरत का फैजान हमारे नजरों के सामने है। हजरात याद रखा जाए, कोई भी इंसान, कोई भी मुसलमान कहीं का रहने वाला हो, हिंदुस्तान का रहने वाला क्यों ना हो, पाकिस्तान का रहने वाला क्यों ना हो, तुर्किस्तान का रहने वाला क्यों ना हो, इराक का रहने वाला क्यों ना हो, अमेरिका का रहने वाला क्यों ना हो, तुर्किस्तान का रहने वाला क्यों ना हो, अरे कोई भी कहीं का रहने वाला हो, शहर का रहने वाला हो, डगर का रहने वाला हो, नगर का रहने वाला हो, परवेज अख्तर कहता है जो रज़ा को अकीदत से मानता होगा वही मेरे मुस्तफा को भी मानता होगा। मैं कहना चाहूंगा जो मुस्तफा को मानता है वो मुस्तफा वाला कहलाता है, वो मुस्तफा का दीवाना कहलाता है। हजरात आपसे मैं पूछना चाहूंगा ए लोगों, आप आमद सरकार के ताल्लुक से अपने मोहल्ले में महफिल पाक मुनक़िद किया है, उलमाए अहले सुन्नत को बुलाया है। हजरात मैं पूछना चाहूंगा ए लोगों, आज के डेट में अनेक सभाएं हो रही हैं, आज के डेट में अनेक महफिलें सजाई जा रही हैं, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा जब हालात का हमने जायजा लिया है और न्यूज़पेपर को हमने पढ़ा है, हजरात कभी छपरा शहर का जायजा लिया तो कभी पटना शहर का जायजा लिया, कभी बिहार का जायजा लिया तो कभी दिल्ली का जायजा लिया, तो कभी गुजरात का जायजा लिया, कभी महाराष्ट्र का जायजा लिया। आए दिन सभाएं मुनक़िद हुआ करती है, आए दिन लोग सभाओं में रहा करते हैं, महफिलों में रहा करते हैं। मैंने पूछा है बिहारियों, आप हमें बतला दो कहाँ गए थे? किसी ने कहा मैं फुला के सभा में गया था, किसी ने कहा मैं फुला के सभा में गया था, किसी ने कहा मैं फुला के सभा में गया था। मैं पूछना चाहूंगा ए लोगों, आप हमें बतला दो फुला के सभा में गए थे तुम्हें क्या मिलेगा? तो हजरात किसी ने कहा है कि मैं मुझे राशन और किरासन मिलेगा, किसी ने कहा तख्त ताज मिलेगा, किसी ने कहा कपड़ा मिलेगा, किसी ने कहा दुकान मिलेगी, किसी ने कहा मकान मिलेगा। हजरात मैं पूछना चाहता हूं ए आप नबी के दीवाने हो, शमे रसूल के परवाने हो, आज अपने नबी की महफिल में बैठे हो, आप बतलाओ किसके नाम पे बैठे हो? तो अल्लामा अफजल साहब कहते हुए नजर आएंगे और मौलाना अतिउल्लाह कहते हुए नजर आएंगे। अरे आजाद टोला का मुसलमान अगर अपने नबी की महफिल में बैठा है तो किसी के बाप के नाम पे नहीं बैठा है, बल्कि अपने रसूल पाक के नाम पे बैठे। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम।
सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात मैं कहना चाहूँगा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुदा के सच्चे रसूल हैं, खुदा के मुकर्रब बंदे हैं। हजरात याद रखा जाए वो नबी पाक इतने बुलंदो वाला है कि जिसका कोई जवाब नहीं। आपने मुझसे पेशतर उलमाए अहले सुन्नत से आज नहीं बल्कि आए दिन समाअत किया करते हैं, अनेक खुतबा से अनेक खिताबत समाअत किया करते हैं। हजरात याद रखा जाए वो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नूर से कायनात के जर्रात को रब्बे काबा ने पैदा किया। हजरात अब आपसे मैं कहना चाहूँगा और आपके ताल्लुक से आपके बीचों बीच एक एग्जाम्पल रखने की मैं कोशिश करूँगा। हजरात आपके सामने एक चीज़ आती है या एक सामान आया करता है। हजरात आपने जैसे ही उस सामान को देखा तो आपने देखा कि ये सामान आज का एंट्री करदा नहीं है बल्कि बहुत पहले ये फुला जगह इसे इजाद किया गया है, लेकिन उसे कंपनी बाहर निकालने से पहले हजरात यकीनन इतना प्रचारो प्रसार कर दिया, इतना कंपनी ने प्रचारो प्रसार किया कि हजरात अगर दिल्ली की कंपनी है और वहां से प्रचारो प्रसार होता है, उसका चर्चा होता है, हजरात माल निकलने से पहले प्रचार हो चुका है। हजरात हर शहर शहर और डगर नगर नगर इंतजार में है कि कब वो सामान आ जाता। यकीनन मेरे भलाई का है, मेरी अच्छाई के लिए है। हजरात यकीनन तमाम लोग हैरान परेशान हैं, मुंतजिर हैं। हजरात अब मैं कहना चाहूंगा ए लोगों रब्बे काबा ने अपने नूर से मुस्तफा के नूर को पैदा कर दिया है और उस नूर से कायनात के जर्रे जर्रे को पैदा कर दिया है। हजरात जर्रे जर्रे में और जर्रात में यकीनन बुलंद मकाम पे और ऊंचाई पे सूरज भी नजर आया करता है, चांद भी नजर आया करता है, आसमान पे जगमगाहट करने वाले सितारे भी नजर आया करते हैं और यकीनन रब के फरिश्ते भी नजर आया करते हैं, अर्शो कुर्सी भी नजर आया करते हैं। हजरात मैं कहना चाहूंगा कायनात का जर्रा जर्रा नजर आ रहा है। हजरात याद रखा जाए यकीनन हजरत आदम आ रहे हैं, नबी का खुतबा दिए जा रहे हैं। हजरत जकरिया आए हैं, नबी का खुतबा दिए जा रहे हैं। हजरत शीशा आए हैं, नबी का खुतबा दिए जा रहे हैं। 1,24,000 कमोबेश पैगंबरों की आमद होती है, तमामों ने नबी का खुतबा पढ़ा है। हजरात सिद्दीक अकबर की सदाकत पढ़ रही है, फारूक आजम की अदालत खुतबा दे रही है, उस्मान गनी की सखावत दे रही है, मौला अली की शुजाअत दे रही है, करबला के मैदान में शहीद आजम की शहादत खुतबा दे रही है, गौसी आजम की करामत खुतबा दे रही है, ख्वाजा गरीब नवाज की खाजगियत खुतबा दे रही है, हाफिज मिल्लत की तहरीक खुतबा दे रही है, मुजाहिद मिल्लत की हिम्मत खुतबा दे रही है, साबिर पाक का सब्र खुतबा दे रहा है, ओनो मोहम्मद के बचपने खुतबा दे रहे हैं। तमाम लोग खुतबा देते हुए नजर आ रहे हैं और सब कह रहे हैं कि मेरे नबी जैसा कोई नबी नहीं। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, मरहबा, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाह वाह। हजरात हर एक चीज मेरे नबी की आमद का इंतजार कर रही है। हजरात याद रखा जाए ए लोगो ओ नबी आ रहे हैं, ओ लोगो ओ नबी आ रहे हैं, ए लोगो ओ नबी आ रहे हैं। रात में कहना चाहूंगा ए लोगो याद रखो जब तक मेरे नबी नहीं आए थे सूरज मुकम्मल नहीं हुआ था, जब तक मेरे नबी नहीं आए थे चांद मुकम्मल नहीं हुआ था, जब तक मेरे नबी नहीं आए थे आसमान मुकम्मल नहीं हुआ था, जब तक मेरे नबी नहीं आए थे यकीनन 1,24,000 कमोबेश पैगंबरों की जमात मुकम्मल नहीं हुई थी, इसलिए कि तमाम मुंतजिर थे और तमाम इंतजार में थे। अरे जिसके वजह से हम बनाए गए हैं अगर उसका दीदार हो जाता है तो हम सबों का मुकद्दर चमक जाता है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले अब बरसता नहीं, देख कर अब्रे रहमत हम बदों पर भी बरसा दे, बरसाने वाले। हजरात जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनियो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। हजरात लिहाजा ओ नूर
वो नूर वाला हजरात कोई और नहीं, आमिना का लाल है, अब्दुल्लाह के लखते जिगर, नूर नजर है हजरात। अगर उस रसूल कायनात से हम सच्ची अच्छी मोहब्बत रखते हैं तो इंशाअल्लाह रहमान हम जमीन के ऊपर भी और जमीन के अंदर भी कामयाब होते हुए नजर आएंगे हजरात। नूर बमाना रोशनी के है हजरात, लेकिन मैं कहना चाहूंगा वो लाइट, वो मरकरी, वो बल्ब होता है उतने दूर को रोशन किया करता है, लेकिन पर्दे के नीचे को वो रोशनी नहीं देता, जमीन के अंदर को वो रोशनी नहीं देता, लेकिन मेरे रब का पैदा करता वो नूर यानी मुस्तफा का नूर वो ऐसा नूर है कि जाहिर को भी रोशनी देता है, बातिन को भी रोशनी देता है, चेहरा को भी चमकाता है, दिल को भी चमकाता है। और जब दिल चमक जाया करता है इंसान का वजूद चमक जाया करता है, और जब इंसान मुसलमान का वजूद चमक जाता है तो उसकी दुनिया भी चमक जाती है। जमीन पे रहता है तब चमकता हुआ नजर आता है, और जमीन के अंदर जाता है तो नबी के रूखे ज़ेबा देख करके तब चमक जाता है। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनियो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। लिहाजा मैं आप हजरात से मुद्देबाना मुखलिसाना गुजारिश कर रहा हूँ कि आप वाकई में नबी पाक के दीवाने हैं, शमे रसूल के परवाने हैं। अपने नबी पाक की जिंदगी के चिराग को अपने दिल में रोशन कीजिए। इसी में भलाई है, इसी में अच्छाई है, इसी में कामयाबी है हजरात। अगर दुनिया में कामयाब रहना है और कब्र में भी कामयाबी की रोशनी को पाना है तो सबसे पहले हमें और आपको अपने मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामी का पट्टा अपने गले में डालना होगा, तब जाके हमें कामयाबी मिलेगी, हमें कामयाबी मिलेगी, हम कामयाब होते हुए नजर आएंगे। लिहाजा मैं रब्बी काबा की बरगाह में दुआ गो हूँ कि मौला तो अपने हबीब के सदक़े कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। वस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़ंबी व अतूबु अलैह। अपने दिल में जलाइए मुस्तफ़ा जाने रहमत के ज़िंदगी का रोशन चिराग। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।